अजीब। तो दोस्तों, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन है कि हर आने वाले दिन के साथ कोई ना कोई बयान देकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। ताजा उदाहरण स्मृति ईरानी का है और उनके साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए एक सवाल पूछा गया। उस पर टिप्पणी करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि ये तो उनकी आदत है, यानी राहुल गांधी की ये तो आदत है, जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं और देश की राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो चुनाव कैसे होते? उनको लगता है कि बाहर का समर्थन भारत में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए सुन लेते हैं एस जयशंकर को, आगे बढ़ेंगे फिर। सुनिए। उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितने भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। तो सुन रहे थे आप, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। 2024 में रिजल्ट क्या होगा ये भी इनको पता है। खैर, वहीं अमेठी से सांसद और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के सवाल पर जवाब देते हुए, सवाल राहुल गांधी लोकतंत्र को लेकर करते रहे हैं, लेकिन यहां राहुल गांधी के सवाल का जवाब भी देते हुए और सवाल करते हुए कहा है कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें राजस्थान के महिलाओं के अपहरण की बात शामिल है? हिंदू जीवन शैली का अपमान शामिल है? भारत को अस्थिर करने वालों के साथ सहयोग शामिल है? या फिर बाहर जाकर हमारे लोकतंत्र में दखल देने की मांग शामिल है? स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि यह कैसा इश्क है जो देश में नहीं बल्कि अपनी सियासत से है। तो ये देश से इश्क न करके आप सियासत से करते हैं, वो भी देश में नहीं करते हैं, विदेश में जाके करते हैं। स्मृति ईरानी बहुत कुछ मोहब्बत इश्क की बात आज फरमा रही हैं। जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी, इश्क की पहेली जरा समझ लेते हैं। सुनिए। बिना छिचोरापन दिखाए इतना कहना चाहती हूँ, ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है? ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है जो हिंदुस्तान को कोसते हैं? ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं? ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है? चलिए, खैर आपको याद दिला दूं कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तंज कसते हुए कह रहे थे कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चलाते हैं। आइए उनको भी सुन लेते हैं। 2 दिन पहले आप सुन चुके हैं, सुनिए। क्या नेतृत्व की थाथी बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं। तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं है, यह गौरव उनको अच्छा नहीं लगता है। दुनिया की वैक्सीन की तारीफ कर रहे हो और दुनिया भारत की वैक्सीन लेने के लिए तैयार बैठी है। 100 देशों ने भारत की वैक्सीन ली और तुम भारत की वैक्सीन पर प्रश्न खड़े करते हो और दुनिया की वैक्सीन की प्रशंसा करते हो। अगर मैं बात करूं
तो आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे हैं। आपने नफरत की मेगा तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल कह रहे हैं जेपी नड्डा। वहीं राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर, आपको याद होगा, इस बयान से हकबकाई बीजेपी को संभलने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी 2 दिन पहले यानी 6 जून को आईडीईएस ऑफिसर ट्रेनीज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपको पीछे के शीशे में देखना पड़ता है, क्योंकि तभी आप उन लोगों को जान सकते हैं जिनका राष्ट्र के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, जो हमारी संस्थाओं को कलंकित करने के लिए, नष्ट करने के लिए बाहर हैं। ये कह रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब। यानी ये भी राहुल गांधी पर वार करने से, तंज कसने से नहीं चूके। खैर, बीजेपी का काम है। आप राष्ट्रपति रहें, उपराष्ट्रपति रहें, राष्ट्रपति महोदया ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय बार बार ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है, क्योंकि ये जो पद है, इस पद पर राजनेता नहीं बल्कि ये पद जो है वो विराजमान होता है और यह संवैधानिक पद है, सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम भी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जब गई थी चुनाव प्रचार के दौरान, गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान, तो वहां पर उन्होंने देश का नमक, और उसमें भी 75% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, ये उन्होंने कहा था। तो वहां भी बू आ रही थी राजनीति की। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और ये जो रियर व्यू वाली जो बात है, इसको राहुल गांधी ने कही थी, और कहां, तो ये अमेरिका के ही यात्रा में। अभी राहुल गांधी अमेरिका में ही हैं और इस यात्रा से बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई हैं जिससे बीजेपी हकबकाई हुई है, परेशान है और लगातार राहुल गांधी पर वार कर रही है। आज फिर से राहुल गांधी अमेरिका की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसका खुलासा करेंगे। हालांकि आप ऊपर देख रहे होंगे 2-3 जो हम हेडलाइंस चला रहे हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत बातें तो समझ में आ रही होंगी, लेकिन और भी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सुन लेते हैं राहुल गांधी को, रियर व्यू मिरर क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीछे देखो। नाउ यू थिंक अबाउट इट। All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning.
तो राहुल गांधी रियर व्यू मिरर की बात क्यों कह रहे हैं, ये भी यहां डिफाइन कर रहे हैं, ये भी यहां बता रहे हैं। और साथ साथ बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं, कैसे आपको अतीत में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके जाते हैं, रियर व्यू मिरर के जरिए राहुल गांधी यहां अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए कि तमाम बीजेपी के नेता इसके बाद से हमलावर हो गए राहुल गांधी के ऊपर। और इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी चुप नहीं रह पाए, वो भी राहुल गांधी पर वार करते हुए नजर आए। देश के विदेश मंत्री तो बात कर ही रहे हैं, वार कर ही रहे हैं राहुल गांधी पे। तो तमाम बीजेपी के नेताओं के बयानों से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि बीजेपी पर कांग्रेस के एक एक नेता की अमेरिका यात्रा का गहरा असर पड़ रहा है। और खासकर राहुल गांधी का कायदे से तो इस वक्त बीजेपी को पीएम मोदी की ही होने वाली यात्रा पर ध्यान लगाना चाहिए, मगर अभी उल्टा ही हो रहा है। वैसे बीच बीच में कुछ एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें कहीं प्रवासी भारतीय समुदाय अलग अलग भाषाओं में मोदी जी के स्वागत की तैयारी कर रहा है, तो कहीं अमेरिकी संसद में मोदी जी के भाषण से इतिहास रचने पर गर्व बताया जा रहा है। ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड वे में जैसे चलता है वो आप जान रहे हैं, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। बीजेपी के लोग इस बात से खुश थे कि व्हाइट हाउस ने 2 दिन पहले भारत के लोकतंत्र को वाइब्रेंट यानी जीवंत बताया था, मगर अब बीजेपी के लिए एक बड़ी अड़चन सामने आ गई है। जी हां, ये अड़चन क्या है जरा सुन लीजिए। दरअसल 17 सामाजिक संगठनों ने, 17 सिविल सोसाइटीज ने खत लिखकर बाइडेन यानी जो बाइडेन जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन सरकार से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में दिए जाने वाले राजकीय भोज के फैसले पर पुनर्विचार करें। इन 17 सिविल सोसाइटीज के लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है उनमें से प्रमुख नाम, कुछ लोगों के नाम जो हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। हालांकि ये चिट्ठी आप राइट साइड में देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं हम, और इसमें आखिर में वो सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूं जिसमें है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड विदाउट जेनोसाइड, फिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीस एंड जस्टिस, ग्लोबल क्रिश्चियन रिलीफ एंड इंटरनेशनल कमीशन फॉर दलित राइट्स। ऐसे नामचीन संगठन इसमें शामिल हैं। खत में लिखा गया है कि मोदी को राजकीय अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना इस बात का संकेत है कि भारत में मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकारों के पतन का अमेरिका समर्थन करता है और मोदी प्रशासन के अलोकतांत्रिक रवैये को बढ़ावा देता है। यह खत बता रहा है कि इस बार अमेरिका में मोदी जी की यात्रा में केवल मोदी मोदी नहीं गूंजने वाला है दोस्तों, बल्कि मोदी जी को उन सवालों से रूबरू भी होना पड़ेगा जिनके जवाब देश में देने से वे बचते रहे हैं। बाइडेन सरकार इस खत पर क्या फैसला लेती है यह उसका अपना नजरिया हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना तय है कि अब बीजेपी को लेकर वैश्विक नजरिया बदलने लगा है और मोदी सरकार के शासन में लोकतंत्र पर सवाल केवल राहुल गांधी नहीं उठा रहे हैं बल्कि दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी नेता दूसरे आलोचकों की भी वैसी ही आलोचना करेंगे जैसे राहुल गांधी की कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के लिए झटके वाली बात एक और है, एक और खबर है झटके के लिए, और वो खबर आई है अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी की व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू समेत कई विचारकों और थिंक टैंक के लोगों से मुलाकात। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, व्हाइट हाउस में राहुल गांधी की एंट्री, और वो भी सीक्रेट एंट्री, सीक्रेट मीटिंग। क्या कुछ कहती है, तहलका मचा हुआ है हिंदुस्तान में, बवाल मचा दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, मगर खबर ऐसी ही है, और इस खबर को लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए। देश के विदेश मंत्री से जवाब नहीं दे पाए। बहुत हो गया राहुल गांधी पे, अब छोड़िए इसको, कह के वो आगे निकल गए। मगर यह संदेश तो बाहर आ ही गया है दोस्तों कि व्हाइट हाउस ने भारत के विपक्षी नेता के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। क्या यह 2024 में किसी नई संभावना या बदलाव के लिए दरवाजे खोलने का संकेत है? अब तो 23 जून को पटना की बैठक में राहुल और खड़गे ये दोनों शामिल हो रहे हैं, उनकी खबर आ गई है, पक्की खबर है। यानी बीजेपी को भीतर और बाहर हर तरफ से घेरने की तैयारी हो गई है। क्या बीजेपी इस घेराबंदी को तोड़ पाएगी? सवाल बहुत हैं। आइए अब इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।